मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में नंबर कम ला पाए हैं या जिनका मैथ में नंबर कम आया है, उनका रिजल्ट गड़बड़ हो गया है और उन्होंने री एग्जाम यानी कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म डाल रखा है और उसका पेपर 15 मई 2026 को है। तो डेली हम क्लास ले रहे हैं और क्लास 10th की मैथ हम आपको इम्प्रूव करवा रहे हैं, जिससे आपका नंबर अच्छा आ सके, मार्क्स अच्छे आ सके। तो वो बच्चे विशेष तौर से ध्यान दें जिन्होंने री एग्जाम का फॉर्म डाल रखा है। वो जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जिसको हम 100% कह सकते हैं पेपर में पूछा ही जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा द्विघात समीकरण 3x² + 2x - 1 = 0 का वियुक्त कार्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि इसमें दिया गया वियुक्त कार्य ज्ञात कीजिए, तो वियुक्त कार्य ज्ञात कीजिए, मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में नहीं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत इजी लगेगा। जैसे कि इसमें लिखा वियुक्त कर याद करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आइए हम सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 3x² + 2x - 1 = 0। समीकरण को द्विघात समीकरण होता है। समीकरण को द्विघात समीकरण का एक मानक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। इस समीकरण से हम तुलना करेंगे। तुलना करने जब तुलना करेंगे तो a = आ जाएगा हमारा 3 और b = आ जाएगा 2 और c = आ जाएगा -1। जब तुलना करेंगे तो हमें a b और c का मान पता चल जाएगा। जब a b और c का मान पता चल गया द्विघात समीकरण में, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे मूलों का योगफल निकालो, गुणनफल निकालो, या x के दो मान होते हैं उसको निकालो। अब यहाँ पर हमें बोला गया है द्विघात समीकरण का वियुक्त कर ज्ञात कीजिए। तो वियुक्त कर क्या होता है? वियुक्त कर को हम कैपिटल डी से लिखते हैं। कैपिटल डी = सूत्र होता है हमारा, फार्मूला होता है b² - 4ac। ध्यान दीजिए, वियुक्त कर डी = फार्मूला होता है b² - 4ac। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, फार्मूला याद कर लीजिए, चलो समझ लीजिए। अगर आप फार्मूला याद किए हैं तो आपको बहुत इजी होगा, सवाल लगाने में बहुत आसानी होगी। b² - 4ac, b का मान हमारा 2 है, तो 2² - 4 इंटू a का मान है 3 और इंटू c का मान है -1। जब इसको हम कैलकुलेशन में लाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 2 दूना 4, माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, 4 3 12 1 कम 12।